गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा हमने पिछले क्लास में जाना था गोल्डन रूल के बारे में, उससे जुड़े सारे अकाउंट्स, उससे जुड़े सारे प्रिंसिपल्स एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू गोल्डन रूल, उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने करे थे पिछले क्लास में। तो आज हम देखते हैं क्या मॉडर्न अप्रोच। एक्चुअली मॉडर्न अप्रोच होता क्या है, ये कैसे काम करता है, फंक्शन क्या करता है, मॉडर्न अप्रोच में गोल्डन रूल से डिफरेंट क्या है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉडर्न अप्रोच की सबसे पहली खूबियां क्या है? मॉडर्न अप्रोच गोल्डन रूल को नहीं मानता। गोल्डन रूल इज क्वाइट डिफिकल्ट क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मूले, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फॉर्मूला है आपका। जैसे अगर आप पर्सनल अकाउंट लोगे तो पर्सनल अकाउंट के लिए अलग रूल, नॉमिनल के लिए अलग रूल, रियल के लिए अलग रूल। पर्सनल में भी रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, डिटरमाइन करना कौन सा पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का आइटम किस अकाउंट में फॉल करता है। दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए मॉडर्न अप्रोच ने क्या कहा, हम गोल्डन रूल नहीं मानते हैं। हम क्या मानते हैं? जो एक लाइबिलिटी होता है, एक असेट होता है, एक इनकम होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल होता है और एक ड्राइंग्स होता है। इज दैट क्लियर? मतलब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से गोल्डन रूल की बताई 3 अकाउंट्स बिल्कुल बकवास है। उन्होंने बोला हमारे पास 6 आइटम है, 6 मेन अकाउंट्स हैं। क्या क्या? पहला लाइबिलिटी, दूसरा असेट, तीसरा इनकम, चौथा एक्सपेंडिचर, पांचवा कैपिटल और छठा ड्राइंग्स। अब ये बोल क्या रहे हैं यहां पे, जो लाइबिलिटी अगर क्रेडिट हो तो बढ़ाओ, मतलब बढ़े तो क्रेडिट करो और घटे तो डेबिट करो। इज दैट क्लियर? लेट अस ट्राई इट इन डिफरेंट वे। क्या बोल रहे हैं ये कि अगर ये लाइबिलिटी बढ़े तो डेबिट करो, नहीं सॉरी, अगर लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करो, घटे तो डेबिट करो। असेट के लिए क्या बोला इन्होंने? अगर असेट बढ़े तो डेबिट करो, घटे तो क्रेडिट करो। सेम इनकम के लिए क्या बोला? अगर बढ़े तो क्रेडिट करो, अगर घटे तो डेबिट करो। एक्सपेंडिचर के लिए क्या बोला गया? अगर बढ़े तो डेबिट करो और अगर घटे तो क्रेडिट करो। फॉर कैपिटल इट सेज अगर बढ़े तो क्रेडिट करो, अगर घटे तो डेबिट करो। ड्राइंग्स के लिए भी अगर बढ़े तो डेबिट करो, अगर घटे तो क्रेडिट करो। मतलब उनके हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमारे 6 अकाउंट्स का 2 सेट बन गया। पहला सेट ये रहा, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। अगर ये तीनों चीजें बढ़ेंगे तो क्रेडिट करो, जैसा हम यहां पे देख सकते हैं, अगर घटे तो डेबिट करो। ठीक है, दैट मीन्स चाहे वो लाइबिलिटी हो या इनकम हो या कैपिटल हो, इनका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, और घटने पे इनको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। दूसरा सेट क्या बना हमारा? दूसरा सेट बना ये असेट, एक्सपेंडिचर और ड्राइंग्स। अगर ये तीनों बढ़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अगर घटेंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। दैट मीन्स चाहे वो असेट हो या एक्सपेंडिचर हो या ड्राइंग्स हो, इनका क्या होता है? डेबिट बैलेंस, और घटने पे इन्हें क्या किया जाता है? क्रेडिट। दैट मीन्स गोल्डन रूल का फॉर्मूला लर्न नहीं करना है आपको। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से उतना दिमाग नहीं लगाना है जो कौन सा पर्टिकुलर आइटम किस अकाउंट से रिलेट करता है, उस अकाउंट के बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हमें उतना नहीं देखना।
बस डिटरमाइन कर लो जो आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, उनका क्या बैलेंस होता है, वो घट रहे हैं कि बढ़ रहा है, उस हिसाब से कहानी खत्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10 lakhs। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। अगर हम यहां पे देखें तो मेरा दो चीज इन्वॉल्व है। बिजनेस स्टार्ट किया क्या चीज से? कैश, 10 रुपए कैश, 10 लाख रुपए कैश से। तो बिजनेस स्टार्ट किया, दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। और दूसरा क्या है? कैश इन्वॉल्व है। कैश क्या है? हमारा असेट है। असेट यहां पे दिख रहा है आपको, तो असेट बढ़े तो डेबिट करो। कैश बढ़ रहा है यहां पे हमारा बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितने से? 10 लाख से। और कैपिटल क्या है? कैपिटल ये रहा हमारा। अब कैपिटल भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। तो टू कैपिटल अकाउंट। ओके, मतलब हमें गोल्डन रूल की तरह सब कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा। यहां पे एक बार ये देख लीजिए क्या है। लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, इनकम क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस। दैट मीन्स चाहे वो लाइबिलिटी हो, इनकम हो या कैपिटल हो, इन तीनों को बढ़ने पे क्रेडिट किया जाएगा और घटने पे डेबिट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? नो, सेकेंड सेट में क्या है? असेट, एक्सपेंडिचर और ड्राइंग्स, इन तीनों का क्या है? डेबिट बैलेंस। दैट मीन्स चाहे वो असेट हो या एक्सपेंडिचर हो या ड्राइंग्स हो, तीनों के बढ़ने पे क्या होगा? डेबिट करेगा। और घटने पे क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। नो, अब ये ड्राइंग्स क्या होता है? तो ड्राइंग्स इज रिवर्स ऑफ कैपिटल। जब बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, पैसा या असेट या बिल्डिंग, फर्नीचर, एनीथिंग, जब वो इंट्रोड्यूस करता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल इंट्रोडक्शन। ओके, और जब वो बिजनेस से पैसे वापस लेता है या कोई असेट वापस लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल विड्रॉवल। कैपिटल विड्रॉवल को ही हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। कैपिटल विड्रॉवल क्या है हमारा? ड्राइंग्स। दैट मीन्स डिक्रीज इन कैपिटल इक्वल्स टू ड्राइंग्स। ओके, नाउ लेट्स सी हियर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। withdrawn rupees 2 lakh for पर्सनल यूज। अब क्या किया बिजनेसमैन ने? क्या किया यहां पे? 2 लाख बिजनेस से उठा लिए। किस लिए? घर के काम के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो यहां पे देखिए क्या क्या हुआ। विड्रॉवल हुआ, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, और दूसरा 2 लाख रुपए विड्रॉल में। दैट मीन्स कैश का इन्वॉल्वमेंट। तो दो कौन कौन से अकाउंट है? एक कैश और एक विड्रॉवल। विड्रॉवल का मतलब ड्रॉइंग्स, और बोल सकते हैं डिक्रीज इन कैपिटल। तो हम इसका एंट्री क्या कैसे कर सकते हैं? पहली एंट्री, कैश घट रहा है हमारा तो टू कैश अकाउंट 2 लाख, और ड्राइंग्स हमारा बढ़ रहा है तो ड्राइंग्स का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो यहां पे बोल सकते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2 लाख। या फिर दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, ये एक सेट हुआ। दूसरा सेट क्या हुआ? हम बोल सकते हैं कैपिटल डिक्रीज हुआ, मतलब कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट है, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे डिक्रीज होने पे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू क्या? कैश अकाउंट 2 लाख। मतलब कैपिटल और ड्राइंग्स को ऑल्टरनेटिवली यूज किया जा सकता है एक दूसरे के जगह। कब? जब कैपिटल विड्रॉ किया जा रहा है बिजनेस से। अगर कैपिटल इंट्रोडक्शन हो रहा है तब हम ड्राइंग्स का यूज नहीं कर सकते वैसे।
ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, परचेज goods from Bhavesh and company। तो परचेज गुड्स फ्रॉम भवेश एंड कंपनी कितने का, लेट्स से 3 लाख। ओके, तो अब यहां पे क्या होगा, क्या क्या इन्वॉल्व है, सबसे पहले भवेश इन्वॉल्व है, पहला क्या है, भवेश इन्वॉल्व है, और दूसरा गुड्स इन्वॉल्व है, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, एक परचेज और दूसरा भवेश। तो अब यहां पे देखिए क्या है, परचेज क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एक्सपेंडिचर का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, तो परचेज अकाउंट डेबिट, 3 लाख। और भवेश क्या है, यहां पे हमारी एक तरह से लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, भवेश लाइबिलिटी बन रहे हैं, दैट मीन्स लाइबिलिटी हमारा बढ़ रहा है, तो भवेश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू भवेश एंड कंपनी। कितने से, 3 लाख से। अपना नरेशन लिख लीजिएगा एज इट इज, जो दिया रहता है जनरली स्टेटमेंट उसी में थोड़ा सा बदल के आप नरेशन लिख दीजिए बीइंग लगा के। ओके, इज दैट क्लियर। नाउ एक लेते हैं रेंट, एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो अब यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व है, एक तो पेमेंट इन्वॉल्व है, और किसके लिए पेमेंट हो रहा है, रेंट के लिए पेमेंट, दैट मीन्स कैश का इन्वॉल्वमेंट, रेंट यानी एक्सपेंडिचर का इन्वॉल्वमेंट। अब एक्सपेंडिचर का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, रेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है, हमको देना पड़ रहा है, दैट मीन्स रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से घट रहा है क्योंकि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, कितना रुपया, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूं 10,000, 10,000। ओके, नाउ एक और पढ़ते हैं सेम। चलिए अभी बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए, अब करते कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंट्रीज, एंट्री की सेट बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज की जो हमें देखनी है। पहला, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट के लिए कैपिटल हमने ये कर दिया। दूसरा, परचेज ऑफ गुड्स, ये ऊपर में बता चुका हूं मैं। तीसरा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एफए फिक्स्ड एसेट्स, ये अभी पेंडिंग है, ये बताऊंगा, तो ये याद रखिएगा। चौथा, सेल ऑफ गुड्स, ये भी बताऊंगा, शायद मैंने बताया नहीं अभी तक। पांचवा, पांचवा क्या है, पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी, बिल एटसेट्रा, ये सारे एक जैसे ही हैं एंट्री, और मैं ये बता चुका हूं अभी ऊपर में बताया मैंने।
ठीक है। अब छठा है पेमेंट ड्यू। पेमेंट ड्यू का मतलब ड्यू तो हो गया लेकिन अभी तक पैसे दिए नहीं है मैंने, ये एक बचा हुआ है। सातवां पेमेंट इन एडवांस। पेमेंट इन एडवांस का मतलब अभी तक ड्यू हुए नहीं है लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया पहले ही, ये बचा हुआ है बताना। आठवां रिसीट ड्यू, ये बताऊंगा, अभी बताया नहीं है मैंने। नवां रिसीट इन एडवांस। ये भी नहीं बताया मैंने। तो नॉर्मली 9 टाइप के अभी जर्नल एंट्रीज हमें पढ़ने हैं, जिसमें से हमने लगभग लगभग 2-3 टाइप का पढ़ लिया है। पढ़ तो लिया उससे ज्यादा ही, बट 2-3 टाइप का पढ़ लिया है। अब बाकी सारे पढ़ने हैं। हाँ, एक और कौन सा है देखते हैं। इंश्योरेंस का, थेफ्ट या लॉस या ऑब्सोलिसेंस ऑफ गुड्स। तो ये भी मैं बताऊंगा आगे चल के, और भी टाइप बढ़ते जाएंगे, बट अभी मुझे जितने मेरे ख्याल में आ रहा है इतना ही है। तो ये सब मुझे बताना है, 7 टाइप के बताना है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर द डे।